अधूरे तरक्याती काम मामूली बारिश के बाद ही शहरियों के लिए अजाब बन गए। लियाकताबाद डाखाना पर सीवरेज लाइन के गढ़ों में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। सीवरेज लाइनें डालने के बाद गढ़ों को बंद किए बगैर ही छोड़ दिया गया था। नॉर्थ नाजिमाबाद लंडी कोथल चौरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क बैठने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क हाल ही में तामीर हुई थी। इलाका मकीनों ने अपनी मददाब के तहत गढ़े के इर्द गिर्द पत्थर रख दिए। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू। गुलशन मेमार, मलीर, कायदाबाद, शारा फैसल, सदर मुल्हिका इलाकों में बारिश है। घर में पानी आता नहीं है, यहाँ ना आ रहे हम। हमारा कराची का सस्ता तरीन वाटर पार्क है ये, फ्री का, ना टिकट है ना कुछ है। करली झील का मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। कराची में बारिश के बाद नाजिमाबाद अंडर बाईपास पानी से भर गया। बच्चे पानी में नहाने पहुंच गए। कहते हैं घर में तो पानी आता नहीं, यहीं आकर नहा रहे हैं। कराची में ये हमारा फ्री वाटर पार्क है। आइंदा 2 रोज कराची में बारिशों का इम्कान है। दरमियानी से तेज मूसलाधार बारिश के बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 23 अगस्त तक बारिशों का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज रहेगा। सिंध के अक्सर मकामात पर दरमियानी और कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। मगरबी उड़ीसा के पास एक सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। इस्लामाबाद में मानसून बारिशों के बायस पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक बुलंद। जिले इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। सेनेट में इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से तरमीमी बिल की मुखालिफत, डेस्क बजाकर एहतजाज किया। सेनेटर अली जफर ने दहशतगर्दी की तारीफ कहा कि दहशतगर्दी की तारीफ को इतना वसी न करें कि आम शहरी को भी आप दहशतगर्द करार देते हैं। रियासत को गैर मामूली अख्तियारात देंगे तो इसके दुरुस्त नताइज भी हो सकते हैं और गलत भी। आज जो तरमीम पेश की जा रही है उसको सुप्रीम कोर्ट आईनी और कानून की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी। हुकूमत जो तरमीम ला रही है वो हम सबको मुतासर कर सकती है। दहशतगर्दों पर जो कानून इस्तेमाल होना था वो सियासी कारकुनान, सहाफ़ियों और पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्तेमाल हो रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा यह इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल आइन के मुताबिक है। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। इंसदादे दहशतगर्दी की ये शिक सानिया एपिस के बाद लाए थे। इसमें आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को देखा गया था। उस वक्त सब अपोजिशन जमातों से इस पर मुशावरत हुई थी। कानून 2 साल के लिए लाए थे, अभी भी इस कानून को 2 साल के लिए लाए हैं। ये कानून सिर्फ अफवाज पाकिस्तान वहाँ इस्तेमाल करेगी जहाँ उसे सिविल इंतज़ामिया ने तलब किया है। जिस सूबे में इस्तेमाल होना है उस सूबे की काबीना और वज़ीर आला उसकी इजाज़त देगा। हिरासत के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करना होगा। मुल्ज़िम को हिफाजती तहवील में रखेंगे। अगर मुलव्वस न हुआ तो छोड़ दिया जाएगा। लापता नहीं करना, इंक्वायरी करनी है। जबरी गुमशुदगी का हल निकालना है। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। अलामात जाहिर होने पर मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स मुंतकिल किया गया। कौमी इदारे सेहत ने 18 अगस्त को मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक की। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ही की भारतीय हम मनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग ही ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहिमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। चीन के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते इस्लामाबाद का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में राइड सेहत व इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज का जापान के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीक़ा इलाज के अलावा नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइड सेहत के निज़ाम की तर्ज पर बनाने का फैसला। पंजाब में ज़ियाबीतस, जिगर और मुताद्दी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहक़ीक़ से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक।
जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका इलाज करने का फैसला। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, सहूलियात और मशीनरी का जायजा लिया। सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन तेज करने का फैसला। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट सहूलत बंद की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे में अमन अमान यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन अमान बहाल रखना है। इक़वा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास तलब करने का मकसद डकैतों को हर सूरत ख़त्म करना है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है कि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत सिर्फ वज़ारत मजहबी उमूर के मजाज ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही मुमकिन होगी। ईरान और इराक़ ज़ियारत करवाने वाली कंपनी से दरख्वास्तें ली जा रही हैं। ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। 585 कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल कर ली है। पुरानी कंपनियों से कागजात की वसूली 31 अगस्त तक जारी रहेगी। नई कंपनियां 10 सितंबर तक अप्लाई करने की अहल हैं। भारत ने पाकिस्तान हॉकी टीम के एशिया कप में शिरकत न करने के खदशे के पेश नज़र बांग्लादेश को रिजर्व टीम की हैसियत से बुला लिया। बांग्लादेशी ऑफिशियल का कहना है कि उन्होंने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से खिलाड़ियों को दी जाने वाली धमकियों के बायस अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। PHF की जानिब से 1-2 रोज में ऐलान मुतवक्के है। एशिया कप 29 अगस्त से भारतीय शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है। एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया। उर्दन में होने वाली चैंपियनशिप की -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका नूर सऊदी अरब की प्लेयर को जेर ना कर सकी, सिल्वर मेडल की हकदार बनी। और कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। कोई भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में जगह नहीं बना सका। बाबर आजम और रिजवान की तनज़्ज़ुली ए से बी कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद बी कैटेगरी से डी कैटेगरी में आ गए। फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी शामिल। PCB ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। एक कैटेगरी ख़त्म नहीं की गई, बल्कि एक कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह ही नहीं बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख की बजाय अब 25 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया।